गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा और अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने फैराडे के जो द्वितीय नियम है उसको पढ़ लिया था। द्वितीय नियम के बाद क्या है, अपन थोड़ा सा और अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और अब जो है विद्युत अपघटनी जो चालकता वगैरह जो है इनके जो टॉपिक्स है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेल, जो अलग अलग तरह के जो सेल होते हैं उन सेलों के बारे में पढ़ेंगे कि सेल जो है वो अपने कितने तरह के हो सकते हैं, उनको किस प्रकार अपन वर्गीकृत करते हैं, उनका उपयोग का आधार क्या है, उनमें अभिक्रियाएं क्या होती है, वो किस कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें जो है अपन आज समझेंगे। ठीक है, तो आज से जो सीरीज चलेगी वो सेलों की चलेगी, सेल या बैटरियाँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए दोस्तों, बैटरियां या सेल, ये जो टॉपिक है ये अपन अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको सेलों की जो सबसे मेन कैटेगरी है वो समझा देता हूँ कि वो क्या है। देखिए सेल जो होते हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स टू टाइप के होते हैं। सेल जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी यानी ए जो है आपकी वो है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। और स्टूडेंट्स दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है द्वितीयक सेल। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज़ कैसे याद करनी है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए प्राथमिक सेल जो है उनका मतलब होता है कि ऐसे सेल जिनको केवल एक ही बार उपयोग में लिया जा सकता है, एक बार वो डिस्चार्ज हुए यानी निरावेशित हुए और दोबारा हम उनको काम में नहीं ले सकते हैं, बस यही सेल क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। लेकिन ऐसे सेल जिनको हम बार बार काम में ले सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। तो हम आराम से इनकी जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यदि मैं आपको बताऊं प्राथमिक सेल के बारे में, तो ऐसे सेल जो केवल एक ही बार उपयोग में होते हैं, ऐसे सेल जो केवल एक ही बार उपयोग में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। और ये जो सेल है ये कौन से सेल है दोस्तों, ये ऐसे सेल है जिनको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं। ऐसे सेल जो कई बार उपयोग में लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो सेल जिनको हम सिर्फ एक बार काम में लेते हैं, मतलब यूज़ किया, यूज़ एंड थ्रू, वो क्या हो गए, प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल जिनको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि ऐसे सेल जो होते हैं वो एक बार यदि निरावेशित हो गए तो हम दोबारा उनको आवेशित नहीं कर सकते, और दोबारा आवेशित नहीं करेंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। इसी प्रकार द्वितीय सेल जो होते हैं उनको हम एक बार निरावेशित होने के बाद पुनः क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, अतः उन्हें क्या कहते हैं हम, द्वितीयक सेल। अब मैं इन दोनों के आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो जैसे आपने देखा होगा आप डेली लाइफ में आपके, जैसे रिमोट का सेल होता है, पहले रेडियो आते थे आपको पता हो, तो रेडियो के सेल होते हैं, टॉर्च के सेल होते हैं, या दीवार घड़ी के जो सेल होते हैं, एक बार जब आप काम में ले लेते हो तो आप उनको फेंकते हो। ऐसा तो नहीं ना एक बार डिश हो गए दोबारा काम में लेते हो, नहीं लेते, उसे बोलते हैं प्राथमिक सेल। द्वितीयक सेल का मतलब होता है जैसे आजकल आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी है या फिर जितने भी व्हीकल्स होते हैं,
वो चाहे दोपहिया वाहन हो या चाहे फिर आपका 4 व्हीलर हो, सब में बैटरी होती है। वो बैटरी जो होती है वो कंटिन्यूसली क्या होती है, जब वो व्हीकल चलता है तो चार्ज होती रहती है और वो अपन को किस में विद्युत जो वह देती है। तो ये जो वो सेल जो है उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीय सेल, और जो एक बार ही काम में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज प्राथमिक सेलों के बारे में। देखिए प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल जो है उसमें हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल है दोस्तों, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने खूब इसको देखा और अक्सर बोर्ड में ये आता है। ये है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल, ड्राई सेल। दोस्तों बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, आप लोग आराम से इसको अच्छे समझ सकते हो। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि अपन को जगह ज़्यादा मिल जाएगी। हम पढ़ रहे हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्राई सेल। देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये लेक्लांसी सेल के नाम से भी आ जाता है एग्जाम में, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। लेक्लांसी सेल, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत है कि इसमें? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। और मैं डैम श्योर इसको पढ़ने के बाद जो है आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी शुष्क सेल में, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है। देखिए मैं आपके सामने इसका डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आपको इसको समझाऊँगा। देखिए ये आउटर लेयर होती है दोस्तों, एक खोल होता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो खोल होता है ये जिंक धातु का होता है, ये पात्र कह सकते हो आप इसको, ये जिंक धातु का होता है। ये किसका होता है दोस्तों? जिंक धातु का होता है। और ये कार्य करता है एनोड की तरह, ये कार्य करता है एनोड की तरह, ध्यान रहेगी ये बात। इसके अंदर दोस्तों एक पेस्ट भरा होता है। वो पेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों साइड से ही भरेंगे हम इसको। ये इसमें पेस्ट भरा होता है। दोस्तों ये होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा केमिकल, पहला हमारे क्या था, जिंक धातु का एक पात्र है। जिंक धातु का ये जो पात्र है मैं लिख देता हूँ यहाँ पात्र, जिंक धातु पात्र। जिंक धातु के पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या रहता है, एक छड़ रहती है, और दोस्तों ये जो छड़ है ये ग्रेफाइट की होती है। ये छड़ जो है ये किसकी रहती है स्टूडेंट्स? ये होती है ग्रेफाइट की। ये छड़ होती है दोस्तों, ये होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट छड़। और स्टूडेंट्स ये कार्य करती है कैथोड की तरह।
तो आपके सेल में 2 इलेक्ट्रोड तैयार हो गए दोस्तों, एक आपका एनोड तैयार हो गया और एक आपका कैथोड तैयार हो गया। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात कि ये अमोनियम क्लोराइड और ये जो कैथोड की छड़ है इसके बीच एक और पेस्ट भरा हुआ होता है। ठीक है, और दोस्तों ये पेस्ट होता है MnO2 प्लस कार्बन का। मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन जो चूर्ण है उसका पेस्ट भरा हुआ होता है दोस्तों। इसको यहाँ से सील कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये छड़ है इसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है। यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, एक पीतल की टोपी लगी होती है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप इसको समझिए, ये क्या है आपका, ये है आपका शुष्क सेल। ये चित्र कहीं का है, शुष्क सेल का, ड्राई सेल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं पहले आपको एक बार फिर इसका पूरा केमिकल और इसमें जो चीज़ें वो बता देता हूँ, फिर अपन इसके रिएक्शन समझेंगे। देखिए सबसे बाहर जो है वो जिंक का पात्र होता है। देखिए जैसे आपने एवरेडी, निप्पो, बहुत सारी कंपनियों के वो सेल देखे होंगे, ऊपर जो कवर होता है वो कागज़ का, उसको जैसे आप हटाओगे तो उसके अंदर ये खोल निकलेगा। ये होता है किसका, जिंक धातु का, और ये होता है एनोड की तरह कार्य करता है। इसके अंदर NH4Cl प्लस ZnCl2 यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। उसके अंदर MnO2 प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है, और बीच में जो है ग्रेफाइट की छड़ होती है जो किसकी तरह कार्य करती है, कैथोड की तरह कार्य करती है। और ऊपर क्या लगी होती है दोस्तों, पीतल की टोपी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके रिएक्शन समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या पढ़ते हैं, इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि एनोड क्या है, जिंक है, तो एनोड पर यही रिएक्शन होगी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हम अभिक्रिया देख लेते हैं। देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, देखिए जिंक है तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो एनोड जो है वो जिंक जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जिंक जो है, जिंक सॉलिड है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, रिलीज करता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको कोई तो ग्रहण करेगा। कैथोड पे कौन है, ग्रेफाइट की छड़। तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम बात करते हैं कैथोड की। अब देखिए बीच में कौन है, NH4Cl2, NH4Cl कौन है, NH4Cl। तो NH4Cl जो है दोस्तों ऐसे टूटेगा। यहाँ बताता हूँ मैं आपको, NH4Cl जो है वो ब्रेक डाउन होगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। समझ में आ रही है बात। तो देखिए यहाँ पर ट्वाइस NH4 पॉजिटिव जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, वो ग्रहण कर लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दोस्तों ये बनाएगा ट्वाइस NH3 गैस, ट्वाइस NH3 गैस प्लस H2 गैस। ये क्या है, एक्वस है।
और ये भी क्या है, एक्वस है। क्लियर ये चीज़, आगे बात समझ में। अब देखिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया अपन देखते हैं तो देखो Zn प्लस क्या है, ट्वाइस NH4 पॉजिटिव गिव्स, देखिए इन इलेक्ट्रॉनों से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो देखिए Zn प्लस 2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2, ये आपकी क्या होगी दोस्तों, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ये क्या हो गई आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ जो है वो अभी स्थायी नहीं है, मतलब ये जो है ये प्राथमिक उत्पाद कहलाते हैं इसके। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद रिएक्शन समझ लीजिए। सबसे पहले जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ट्वाइस NH4 पॉजिटिव ने। यहाँ पर कितने थे, 8 हाइड्रोजन थे, अब कितने रह गए, 6 रह गए, 2 कहाँ निकल गए, डाइहाइड्रोजन गैस के रूप में, और 2 हमको क्या मिल गए, अमोनिया गैस के अणु मिल गए। और दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस अमोनियम आयन ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अमोनियम आयन कहाँ से आए, तो अमोनियम आयन हमारे यहाँ से आए, कहाँ से, NH4Cl से। क्लियर है चीज़। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में जिंक है प्लस NH3 है, तो ये बनाते हैं एक संकुल यौगिक। क्लियर है, Zn+2 है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, +2 आवेश। इसी प्रकार H2 जो है वो इसके साथ MnO2 के साथ मिलकर एक स्थायी उत्पाद बनाता है, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये दोनों जो है वो है द्वितीयक उत्पाद। द्वितीयक उत्पाद, ध्यान रहेगी बात। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि अब ये द्वितीयक उत्पाद बन गए, अब रिएक्शन आगे नहीं चलेगी, मतलब अब सेल अपना क्या होगा, डिस हो गया कंप्लीट। अब सेल डिस हो गया यानी कि निरावेशित हो गया, तो अब हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो है ये वापस नहीं होती। यदि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती, वापस चलती, तो ये सेल क्या हो सकता था, चार्ज हो सकता था और हमारे दोबारा काम आ सकता था। देखिए दोस्तों मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ आपको। ये जो पीतल की टोपी होती है, ये जहाँ प्लेट लगी होती है, आपने देखा होगा सेल को जब रखते हैं तो एक साइड स्प्रिंग रहती है और एक साइड नॉर्मल प्लेट सी रहती है। उस प्लेट से कनेक्टेड ये पीतल की टोपी रहती है, और ये जो सिरा होता है ये स्प्रिंग जो होती है उसके कनेक्टेड होता है, यानी पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम आयन क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। अमोनियम आयन ग्रहण करेंगे, क्या देंगे, अमोनिया गैस देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अपना इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो किधर से किधर हो रहा है। देखिए ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन वो एनोड से किधर जा रहे हैं, कैथोड की ओर। एनोड से किधर जा रहे हैं, कैथोड की ओर जा रहे हैं, मतलब विद्युत धारा किधर जाएगी, कैथोड से एनोड की ओर, और हमारा काम हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। आगे बात समझ में। इस तरह से हम जो है इस सेल की प्रोसेस को समझते हैं। देखिए जिंक Zn+2 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2, यहाँ से हमको ट्वाइस NH3 और जिंक मिला, तो ये क्या बन गया, एक संकुल यौगिक बन गया। और एकदम यहाँ की बात करें तो MnO जो है हमको यहाँ से मिल गया MnO2, और H2 जो है ये मिल के और ये हमको तैयार हो गया। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये प्राइमरी सेल है, ये जो प्राइमरी सेल है इसका यदि मैं आपको उपयोग बताऊं तो दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है रेडियो रिमोट दीवार घड़ी आदि में। और इसका जो
विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों, ईएमएफ जो होता है इसका ईएमएफ जो होता है वो होता है दोस्तों 1.5 वोल्ट, इसकी ये कैपेसिटी होती है। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से लैक्लांसी सेल या शुष्क सेल या ड्राई सेल जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप आराम से जो है मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके कि सर हमको यहाँ दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से ये सेल कंप्लीट हुआ और आप भी इसको आराम से अच्छे से याद कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।